श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणो महाजागचारुजाप रामम रघुवंशनाथम ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः उमा महेश्वराभ्याम नमः ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वर धाम सरकार सिंधे नमः। आज सत्संग के क्रम में श्रीमद् भगवत गीता श्रीमद् भगवत कथा से जो है श्रीमद् भागवत से भक्त का दुख दूर करने के लिए नारद जी का उद्योग की कथा है। भक्त का दुख दूर करने के लिए नारद जी क्या प्रयास करते हैं, क्या प्रयत्न करते हैं, उसकी कथा है कि नारद जी कहते हैं कि बाले हे भक्ति, तुम व्यर्थ ही अपने को क्यों खेद में डाल रही हो। अरे तुम इतनी चिंतातुर क्यों हो। वथा खेद से बाले अहो चिंतातुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मरम दुखम गमिष्यति। बाले तुम व्यर्थ ही अपने को क्यों खेद में डाल रही हो। अरे तुम इतनी चिंतातुर क्यों हो। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो, उनकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी और गोप सुंदरियों को सनाथ किया था, वे श्री कृष्ण कहीं चले थोड़े ही गए हैं। फिर तुम तो भक्ति हो और सदा उन्हें प्राणों से भी प्यारी हो। तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीचों के घरों में भी चले जाते हैं। सत्य, त्रेता और द्वापर, इन तीन युगों में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में तो केवल भक्ति ब्रह्म सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। सत्यादि त्रियुगे बोध वैराग्यो मुक्ति साधको कलौति केवला भक्ति ब्रह्म सायुज्य कारिणी। तो यह सोचकर ही परमानंद चिन्ह मूर्ति ज्ञान स्वरूप से श्रीहरि ने अपने सत्य स्वरूप से तुम्हें रचा है। तुम साक्षात श्री कृष्णचंद्र की प्रिया और परम सुंदरी हो। एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा था कि मैं क्या करूं, तब भगवान ने तुम्हें यही आज्ञा दी थी कि मेरे भक्तों का पोषण करो। तुमने भगवान की यह आज्ञा स्वीकार कर ली। इससे तुम पर श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए और तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्ति को तुम्हें दासी के रूप में दे दिया और इन ज्ञान वैराग्य को पुत्रों के रूप में। तो मुक्ति जो है भक्ति की दासी है और ज्ञान वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं। तो तुम अपने साक्षात स्वरूप से वैकुंठ धाम में ही भक्तों का पोषण करती हो। भूलोक में तो तुमने उनकी पुष्टि के लिए केवल छाया रूप धारण कर रखा है। तब तुम भक्ति ज्ञान और वैराग्य को एक साथ लिए पृथ्वी तल पर आई और सत्ययुग से द्वापर पर्यंत बड़े आनंद से रही। कलयुग में तुम्हारी दासी मुक्ति पाखंड रूप रोग से पीड़ित होकर क्षीण होने लगी थी, इसलिए वह तो तुरंत ही तुम्हारी आज्ञा से वैकुंठ लोक को चली गई। इस लोक में भी तुम्हारे स्मरण करने से ही वह आती है और फिर चली जाती है, किंतु इन ज्ञान वैराग्य को तुमने पुत्र मानकर अपने पास ही रख लिया है। हाँ, तो फिर भी कलयुग में इनकी उपेक्षा होने के कारण तुम्हारे पुत्र उत्साहहीन और वृद्ध हो गए हैं। कलिना सरिसा कोपि युगो नास्ति वरान्ने तस्मिन् त्वं स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। तो कलयुग में इनकी उपेक्षा होने का तुम्हारे ये पुत्र उत्साहहीन और वृद्ध हो गए हैं। फिर भी तुम चिंता न करो, मैं इनके न जीवन का उपाय सोचता हूँ। मैं कुछ पाय सुमुखी कलि के समान कोई भी युग नहीं है। इस युग में मैं तुम्हें घर घर में प्रत्येक पुरुष के हृदय में स्थापित कर दूंगा। देखो, अन्य सब धर्मों को दबाकर और भक्त विषयक महोत्सवों को आगे रखकर यदि मैंने लोक में तुम्हारा प्रचार न किया तो मैं श्रीहरि का दास नहीं। कलिना सरिसा कोपि युगो नास्ति वरानने न तस्मिन् त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। अन्य धर्मान् तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान् तदा न हम हरिर्दासो लोके त्वां न प्रवर्तये। कहते हैं इस कलयुग में जो जीव तुमसे युक्त होंगे वे पापी होने पर भी बेखटके भगवान श्री कृष्ण के अभय धाम को प्राप्त होंगे। और जिनके हृदय में निरंतर प्रेम रूपिणी भक्ति निवास करती है, वे शुद्ध अंतःकरण पुरुष स्वप्न में भी यमराज को नहीं देखते हैं। जिनके हृदय में भक्ति महारानी का निवास होता है, उन्हें प्रेत पिशाच राक्षस या दैत्य आदि स्पर्श करने में भी समर्थ नहीं होते हैं। न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वा सुरोपि वा भक्त युक्त मनस्का नाम स्पर्शने न प्रभुर भवेत। न तथा तप वेदाध्ययन ज्ञान और कर्म आदि किसी भी साधन से भगवान वश में नहीं किया जा सकते हैं। वे केवल भक्त से ही वशीभूत होते हैं।
न तपोभिर्न वेदैश्चै न गानेनापि कर्मणा हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिकाः। इसमें गोपियाँ प्रमाण हैं कि मनुष्यों का शास्त्रों जन्म के पूर्ण प्रताप से भक्ति में अनुराग होता है। नृणाम जन्म शास्त्रेण भक्तो प्रीति जायते कलो भक्तिर्भक्त्या कृष्णा पुरा स्थिता। कलयुग में केवल भक्ति ही सार है। भक्ति से तो साक्षात श्री कृष्णचंद्र सामने उपस्थित हो जाते हैं। भक्तिर्द्रोह करा ये ते सीदंति जगत्रये दुर्वासा दुखमापन्ना पुरा भक्त विनिंदकहा। और कहते हैं जो लोग भक्त से द्रोह करते हैं वे तीनों लोकों में दुख ही दुख पाते हैं। पूर्व काल में भक्त का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा ऋषि को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। बस व्रत तीर्थ योग यज्ञ और ज्ञान चर्चा आदि बहुत से साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है। एकमात्र भक्ति ही मुक्ति देने वाली है। तो सूत जी कहते हैं इस प्रकार नारद जी के निर्णय किए हुए अपने महात्म्य को सुनकर भक्त के सारे अंग पुष्ट हो गए और वे उनसे कहने लगी। भक्ति ने कहा अहो नारद धन्योसी प्रीतिस्ते मयि निश्चला न कचादिद विमुंचामी चित्ते स्थास्यामि सर्वदा। कृपालुना त्वया साधो मद्बाधा ध्वंसिता क्षणात् पुत्रयोश्चेतना नास्ति तथो बोधय। नारद जी भक्त कहते हैं नारद जी आप धन्य हैं, आपकी मुझ में निश्चल प्रीति है। मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी, कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। साधो आप बड़े कृपालु हैं। आपने क्षण भर में ही मेरा सारा दुख दूर कर दिया, किंतु अभी मेरे पुत्रों में चेतना नहीं आई है। आप इन्हें शीघ्र ही सचेत कर दीजिए, अर्थात हमारी ज्ञान वैराग को भी सचेत करिए। तो सूत जी कहते हैं कि भक्ति के ये वचन सुनकर नारद जी को बड़ी करुणा आई और वे उन्हें हाथ से हिला डुला कर जगाने लगे। फिर उनके कान के पास मुंह लगाकर जोर से ओ ज्ञान जल्दी जग पड़ो, ओ वैराग जल्दी जग पड़ो। फिर उन्होंने वेद ध्वनि वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ करके उन्हें जगाया। इससे वे जैसे तैसे बहुत जोर लगाकर उठे, किंतु आलस्य के कारण वे दोनों जभाई लेते रहे, नेत्र उघाड़ कर देख भी नहीं सके। उनके बाल बगलों की सब तरह सफेद हो गए थे, उनके अंग प्रायः सूखे काठ के समान निस्तेज और कठोर हो गए थे। इस प्रकार भूख प्यास के मारे अत्यंत दुर्बल होने के कारण उन्हें फिर सोते देख नारद जी को बड़ी चिंता हुई और वे सोचने लगे अब मुझे क्या करना चाहिए। इनकी यह नींद और इससे भी बढ़कर इनकी वृद्धावस्था कैसे दूर हो। सौनक जी इस प्रकार चिंता करते करते वे भगवान के यश का स्मरण करने लगे। उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि मुने खेद मत करो, तुम्हारा यह उद्योग निस्संदेह सफल होगा। देवर से इसके लिए तुम एक सत्कर्म करो, यह कर्म तुम्हें संत शिरोमणि महानुभाव बताएंगे। उस सत्कर्म का अनुष्ठान करते ही क्षण भर में इनकी नींद और वृद्धावस्था चली जाएगी तथा सर्वत्र भक्त का प्रसार होगा। यह आकाशवाणी वहाँ सभी को साफ साफ सुनाई दी। इससे नारद जी का बड़ा विस्मय हुआ और वे कहने लगे मुझे तो इसका कुछ आशय समझ में नहीं आया। नारद जी बोले कि इस आकाशवाणी ने भी गुप्त रूप में ही बात कही है, या नहीं बताया कि वह कौन सा साधन किया जाए जिससे इनका कार्य सिद्ध हो। वे संत न जाने कहाँ मिलेंगे और किस प्रकार उस साधन को बताएंगे। अब आकाशवाणी ने भी कुछ कहा, उसके अनुसार मुझे क्या करना चाहिए। सूत जी कहते हैं कि शौनक जी तब ज्ञान वैराग्य दोनों को वहीं छोड़कर नारद मुनि वहाँ से चल पड़े और प्रत्येक तीर्थ में जाकर मार्ग में मिलने वाले मुनीश्वरों से वह साधन पूछने लगे। उनकी उस बात को सुनते तो सब थे, किंतु उसके विषय में कोई कुछ भी निश्चित उत्तर न देता। किन्हीं ने उसे असाध्य बताया, कोई बोले इसका ठीक पता लगना ही कठिन है, कोई सुनकर चुप रह गए और कोई तो अपनी अवज्ञा होने के भय से बात की टाल टूल कर खिसक गए। तो त्रिलोकी में महान आश्चर्यजनक हाहाकार मच गया। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। भाई जब वेद ध्वनि वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ सुनाने पर भी भक्ति ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जगाए जा सके तब और कोई उपाय नहीं है। स्वयं योगीराज नारद को भी जिसका ज्ञान नहीं है उसे दूसरे संसारी लोग कैसे बता सकते हैं। इस प्रकार जिन ऋषियों से इसके विषय में पूछा गया उन्होंने निर्णय करके यही कहा कि यह बात दुस्साध्य ही है।
तब नारद जी बहुत चिंतातुर हुए और बदरी वन में आए। ज्ञान वैराग को जगाने के लिए वहाँ उन्होंने यह निश्चय किया कि मैं तप करूँगा। इसी समय उन्होंने तप तप अपने सामने करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी सनकादि मुनीश्वर दिखाई दिए। उन्हें देखकर वे मुनिश्रेष्ठ कहने लगे। नारद जी ने कहा कि महात्माओं, इस समय बड़े भाग्य से मेरा आप लोगों के साथ समागम हुआ है। आप मुझ पर कृपा करके शीघ्र ही वह साधन बताइए। आप सभी लोग बड़े योगी, बुद्धिमान और विद्वान हैं। आप देखने में 5-5 वर्ष के बालक से जान पड़ते हैं, किंतु हे पूर्वजों के भी पूर्वज, आप लोग सदा वैकुंठ धाम में निवास करते हैं, निरंतर हरि कीर्तन में तत्पर रहते हैं, भगवत लीला अमृत का रसास्वादन कर सदा उसी में उन्मत्त रहते हैं, और एकमात्र भगवत कथा ही आपके जीवन का आधार है। हरि शरणम, भगवान ही हमारे रक्षक हैं, यह वाक्य मंत्र सर्वदा आपके मुख में रहता है। इसी से काल प्रेरित वृद्धावस्था भी आपको बाधा नहीं पहुंचाती। पूर्व काल में आपके भ्रूभृंगमा से भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय तुरंत पृथ्वी पर गिर गए थे, और फिर आपकी कृपा से वे पुनः वैकुंठ लोक पहुँच गए। धन्य है, इस समय आपका दर्शन बड़े सौभाग्य से ही हुआ है। मैं बहुत दीन हूँ और आप लोग स्वभाव से ही दयालु हैं, इसलिए मुझ पर आपको अवश्य कृपा करनी चाहिए। बताइए, आकाशवाणी ने जिसके विषय में कहा है वह कौन सा साधन है, और मुझे किस प्रकार उसका अनुष्ठान करना चाहिए? आप इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। भक्ति ज्ञान और वैराग्य को किस प्रकार सुख मिल सकता है, और किस तरह उनकी प्रेम पूर्वक सब वर्णों में प्रतिष्ठा की जा सकती है? सनकादि ने कहा, और नारद धन्यो शिवरिक्ता नाम शिरोमणि सदा कृष्णदासा नाम गणीर योग भास्करा। सनकादि ने कहते हैं, देवर से आप चिंता न करें, मन में प्रसन्न हो, उनके उद्धार का एक सरल उपाय पहले से ही विद्यमान है। नारद जी, आप धन्य हैं, आप विरक्तों के शिरोमणि हैं, श्री कृष्णदासों के शाश्वत पथ प्रदर्शक एवं भक्ति योग के भास्कर हैं। आप भक्त के लिए जो उद्योग कर रहे हैं, यह आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। भगवान के भक्त के लिए जो भक्त की सम्यक स्थापना करना सदा उचित ही है। ऋषियों ने संसार में अनेकों मार्ग प्रकट किए हैं, किंतु वे सभी कष्ट साध्य हैं और परिणाम में प्रायः स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले हैं। अभी तक भगवान की प्राप्ति कराने वाला मार्ग तो गुप्त ही रहता है। उसका उपदेश करने वाला पुरुष प्रायः भाग्य से ही मिलता है। आपको आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म का संकेत किया है उसे हम बतलाते हैं, आप प्रसन्न और समाहित चित्त होकर सुनिए। नारद जी, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ सब तो स्वर्गात की प्राप्ति कराने वाले हैं, कर्म को ही और संकेत करते हैं। पंडितों ने ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्मदायक कर्म को सूचक माना है। यह श्रीमद् भागवत का पारण है, जिसका गान सुकाद महान भाव ने किया है। उस सब के शब्द सुनने से ही भक्त ज्ञान और वैराग को बड़ा बल मिलता है। इससे ज्ञान वैराग का कष्ट मिट जाएगा और भक्ति को आनंद मिलेगा। सिंह की गर्जना सुनकर जैसे भेड़िए भाग जाते हैं, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की ध्वन से कलयुग के सारे दोष नष्ट हो जाएंगे। तब प्रेम रस प्रवाहित करने वाली भक्ति ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर प्रत्येक घर और व्यक्ति के हृदय में कीड़ा करेगी। नारद जी ने कहा, मैंने वेद वेदांत की ध्वनि और गीता पाठ करके उन्हें बहुत जगाया, किंतु फिर भी भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों नहीं जगे। ऐसी स्थिति में श्रीमद्भागवत सुनाने से वे कैसे जागेंगे? क्योंकि उस कथा के प्रत्येक श्लोक और प्रत्येक पद में भी वेदों का ही तो सारांश है। आप लोग शरणागत वत्सल हैं तथा आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं होता है, इसलिए मेरा यह संदेह दूर कर दीजिए, इस कार्य में विलम्ब न कीजिए। सनकादि ने कहा कि श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उपनिषदों के सार से बनी है, इसलिए उनसे अलग उनकी फल रूपा होने के कारण वह बड़ी उत्तम जान पड़ती है। जिस प्रकार रस वृक्ष की जड़ से लेकर शाखा पर्यंत रहता है, किंतु इस स्थिति में उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता, वही जब अलग होकर फल के रूप में आता है तब संसार में सभी को प्रिय लगने लगता है। दूध में घी रहता ही है, किंतु उस समय उसका अलग स्वाद नहीं मिलता। वहीं जब उसे अलग हो जाता है तब देवताओं के लिए भी स्वादवर्धक हो जाता है। खांड ईख के ओर छोर और बीच बीच में भी व्याप्त रहती है, तथापि अलग होने पर उसकी कुछ और ही मिठास होती है। ऐसी ही यह भागवत की कथा है। यह भागवत पुराण वेदों के समान है। श्री व्यास जी ने इसे भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए प्रकाशित किया है।
पूर्व काल में जिसमें वेद वेदांत के पारगामी और वो गीता की भी रचना करने वाले भगवान वेद व्यास खिन्न होकर अज्ञान समुद्र में गोते खा रहे थे, उस समय आपने उन्हें 4 श्लोकों में इसका उपदेश किया था। उसे सुनते ही उनकी सारी चिंता दूर हो गई थी। फिर इसमें आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है? जो आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं, आपको उन्हें शोक और दुख का विनाश करने वाला श्रीमद्भागवत पुराण ही सुनाना चाहिए। नारद जी बोले, यद्दर्शनं च विनिहन्ते शुभानि सद्या श्रेयस्तनोति भवदुःखदावादितानां निशेषशेषमुखगीतकथैकपाना प्रेम प्रकाशकितये शरणं गतोऽस्मि। नारद जी ने कहा, मान भाव, आपका दर्शन जीव के संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट कर देता है और जो संसार दुख रूप दावानल से तपे हुए हैं उन पर शीघ्र ही शांति की वर्षा करता है। आप लोग आप निरंतर शेष जी के शास्त्र मुखों से गाए हुए भगवत कथा अमृत का ही पान करते रहते हैं। मैं प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से आपकी शरण लेता हूँ। जब अनेकों जन्मों के संचित पुण्य पुंज का उदय होने से मनुष्य को सत्संग मिलता है, तब वह उसके अज्ञान जनित मोह और मदरूप अंधकार का नाश करके विवेक उदय होता है। भाग्योदयन बहुजन समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोहो मदांधकार नाशम विहाय तदोदयते विवेकात्। इस प्रकार से जब जो है अनेकों जन्मों के संचित पुण्य पुण्य का उदय होता है, तब मनुष्य को सत्संग मिलता है और फिर उसके बाद अज्ञान जनित मोह और मदरूप अंधकार मोह और मदरूप अंधकार नष्ट हो जाता है और विवेक का उदय होता है। तो इस प्रकार से आज की चर्चा समाप्त हुई। शेष चर्चा फिर आगे। श्री राम जय।